अस्सलाम वालेकुम। न्यू ग्लोबल टाइम्स पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। तलाल साहब हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक बहुत ही मासूमाना सवाल किया है कि इतने सारे ट्रेड डिज़ाइन जो कि टायर्स के ऊपर अवेलेबल हैं, इनका मकसद क्या है? मतलब ये रंग बिरंगे जो डिज़ाइन टायरों के ऊपर मौजूद होते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है? बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो व्यूवर्स, इसमें सवाल तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल मैटर है। और इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा टायर के बारे में डिटेल में जो है वो हम आपको कोशिश करेंगे कि इसकी इंफॉर्मेशन दे सकें कि आखिर ट्रेड पैटर्न या डिज़ाइन या जो टायर के ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ होता है, ये होता क्या है। तो पहली बात ये कि इसको जो है वो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है टायर की, इसमें इसको ट्रेड डिज़ाइन बोला जाता है, ट्रेड पैटर्न बोला जाता है। और आखिर ये ट्रेड पैटर्न होता क्या है, तो ये आती भाई टायर की कंस्ट्रक्शन का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है। जो भी टायर बनाया जाता है वो इस ट्रेड डिजाइन को मद्देनजर रख कर बनाया जाता है, क्योंकि टायर के अंदर तीन चीजें जो है वो उसकी बनावट के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करती हैं। एक जो है वो उसका इंटरनल कार्कस होता है, जो उसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पॉलिएस्टर होता है, जिसमें स्टील बेल्ट होती है, जिसमें नायलॉन होता है। दूसरा एलिमेंट उसके अंदर उसका कंपाउंड होता है कि ये जो रबर का जो टायर बनाया जाता है वो किस कंपाउंड से बनाया जाता है। क्योंकि कंपाउंड से मेरी मुराद ये है कि ये किस मटेरियल का बनाया जाता है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि टायर में रबर इस्तेमाल होता है, लेकिन रबर के अलावा क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो इस कंपाउंड में आते भाई 25 जो है वो मुख्तलिफ अज्जा शामिल किए जाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स शामिल किए जाते हैं। 25 एलिमेंट्स इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके बाद ये जो है ये कंपाउंड बनाया जाता है। और हर टायर का, आपने पूछा कि मुख्तलिफ क्यों होता है, हर टायर का कंपाउंड जो है वो डिफरेंट होता है, और वो उस कंपनी का स्पेशल ट्रेड सीक्रेट होता है। वो मतलब आपको इजीली रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं होती। हर कंपनी जो फार्मूला इस्तेमाल करती है अपना रबर कंपाउंड बनाने के लिए, वो उसको इंतहाई खुफिया रखा जाता है। उसमें ये हम जानते हैं कि काफी सारे अज्जा अज्जा इस्तेमाल होते हैं, काफी सारे कंपोनेंट्स इसके होते हैं, जिसमें नेचुरल रबर भी होता है और सिंथेटिक रबर भी होता है और कार्बन भी होता है, जिसकी वजह से टायर का रंग काला हो जाता है। तो अब इसके बाद ये तो हो गए दो एलिमेंट्स इसके टायर के अंदर। मैंने आपको बताया तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से एक उसका जो है वो कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल जो इस्तेमाल होता है, दूसरा उसका कंपाउंड, और तीसरा उसका डिजाइन, जिसको ट्रेड पैटर्न भी कहते हैं। तो ये जो ट्रेड पैटर्न होता है, इसका एक ही मेन मकसद होता है, और वो है कि टायर को ग्रिप जो है वो अच्छी मिले। अब आपकी गाड़ी जो है वो, जो जितनी भी गाड़ियां हमारी सड़कों पर चलती हैं, उनका जो एलिमेंट सड़क के साथ जिसका ताल्लुक है, जो सड़क के साथ जो चीज टच करती है, वो गाड़ी का टायर होता है। तो गाड़ी की जितनी भी, जैसा भी मॉडल हो, जैसी भी इंजन हो, जैसी भी डिजाइन शेप हो, जिस तरह की भी गाड़ी डिजाइन की जाए, उसकी ग्रिप का जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा, आप कह लें कि ज्यादातर हिस्सा जो है वो उसके टायर पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो गाड़ी की जो चीज गाड़ी के साथ, बल्कि सड़क के साथ जो टच होगी, वो टायर होगा। तो वो टायर जो है वो, उसको ग्रिप कैसे अच्छी मिलेगी, उसके लिए जो है वो ट्रेड का डिजाइन जो है वो डिफरेंट बनाया जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये सवाल आ जाता है कि ये तमाम, अगर कोई अच्छा डिजाइन, एक अगर मिसाल के तौर पे जो एक कोई ऐसा डिजाइन है जिसमें ज्यादा अच्छी ग्रिप मिलती है, तो वो तमाम कंपनियां एक जैसा डिजाइन क्यों नहीं बनाती। तो इसके अंदर जो इसका जो इंफॉर्मेशनल पॉइंट है वो ये कि टायर जो है वो, हर टायर जो है वो एक तरह का नहीं बनाया जाता, उसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूं कि अगर ये टायर जो है, हम नैन किंग NA1 इकोनेक्स की बात कर लेते हैं, तो ये टायर जो है ये डिजाइन किया गया है, तो इसका ये पैटर्न बनाया गया है। तो इसके पीछे, इसके अंदर जो साइंस इन्वॉल्व है वो ये कि ये डिजाइन जो है, ये पैटर्न जो है वो हाईवेज के लिए डिजाइन किया गया है, हाई स्पीड रनिंग के लिए डिजाइन किया गया और मोटरवेज के लिए डिजाइन किया गया है। अगर इसके मुकाबले में आप कोई दूसरा पैटर्न देखेंगे, जैसे कि नैन किंग का ही अगर हम दूसरा पैटर्न आपको दिखाएं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको इंतहाई मुख्तलिफ एक डिजाइन मिलेगा। अब ये एक ही कंपनी के अंदर दो मुख्तलिफ डिजाइन जो है, हालांकि इसमें और ज्यादा भी आते हैं, इसी कंपनी के अंदर तकरीबन 8 डिजाइन आते हैं, लेकिन हम इन दो डिजाइन को देखें तो इनमें आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। एक जो डिजाइन है उसके अंदर आप देखें कि दो रिब्स हैं, इनको हम जो है डिजाइन, जो रेज इसके ऊपर सरफेस दी जाती है उसको हम रिब्स बोलते हैं, उसके अंदर दो रिब्स हैं। और अगर दूसरे डिजाइन के अंदर हम देखें, जो कि इसका SP9 का पैटर्न है, तो इसके अंदर 3 रिब्स हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो ग्रूव जो हैं वो ज्यादा दिए गए हैं,
और बारीक बारीक लाइंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जिनको साइप्स कहा जाता है। और इसके मुकाबले में अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर ग्रूव्स भी नहीं है और इसके अंदर साइप्स भी कम है। तो ये क्या वजह है कि दो मुख्तलिफ डिजाइन जो है वो कंपनी ने बनाए हैं। तो इसके अंदर टायर के अंदर जो ट्रेड पैटर्न होता है वो इस चीज के लिए बनाया जाता है कि टायर की ग्रिप जो है वो कैसी होगी। लेकिन आप जानते हैं कि आप गाड़ी जो है वो एक तरह के एनवायरनमेंट पे नहीं चलती। कोई सड़क जो है वो आपकी बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी टारमैक होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है। किसी जगह पे टारमैक जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, वो ग्रेनी होता है, ज्यादा रफ होता है। इसी तरह किसी जगह पे आपको जो है वो सड़क के बगैर भी चलना पड़ता है। कहीं पे आपको जो है वो खाली मिट्टी पे गाड़ी चलानी पड़ती है, कहीं पे बर्फ वाला इलाका ऐसा आ जाता है जहाँ पे बर्फ पड़ती है, वहां पे आपको स्नो पे गाड़ी चलानी पड़ती है। तो मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स के लिए जो टायर के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो है वो दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जिक्र यहाँ पे देखा था कि इस टायर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ग्रूव्स दिए गए हैं और बारीक बारीक जो है वो साइप्स भी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत बारीक बारीक जो है वो लाइंस हैं इसके अंदर, बहुत सारी, हर जो है वो रिप के अंदर बहुत सारी बारीक बारीक लाइंस दी गई हैं। तो ये जो है ये एलिमेंट्स इसके अंदर दिए जाते हैं ताकि ये जो है ग्रिप कर सके हाईवेज के अलावा। मिसाल के तौर पे ये वाला जो टायर है ये ऑल सीजन पैटर्न है। टायर्स के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के टायर पैटर्न आते हैं। ये वाला जो है ये ऑल सीजन है, ये आपके मड के ऊपर भी बहुत अच्छी ग्रिप दे सकता है और अगर बर्फ पड़ी हो तो उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छी ग्रिप दे सकता है। और इसके मुकाबले में जो हमने दूसरा पैटर्न देखा तो इसको आप हाईवे टायर बोल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हाईवेज के लिए ज्यादा डिजाइन किया गया है। इसको जो है हाईवेज के ऊपर ज्यादा अच्छी ग्रिप मिलेगी क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो ग्रूव्स बहुत कम है। तो जितना ज्यादा रबर जो है वो सड़क के साथ कांटेक्ट में रहेगा उतनी ज्यादा ग्रिप मिलेगी। लेकिन उसके मुकाबले में जब आप इसके अंदर ग्रूव जो है वो ज्यादा ऐड करते जाते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि ये मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स के अंदर ग्रिप कर सकता है, मट्टी पे भी, कीचड़ पे भी। उसके अलावा टायर में एक और जो बहुत बड़ा डिजाइन एलिमेंट है वो पानी का होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं कि अगर हम जो है वो खाली और सिर्फ खुशक टायर हमने चलाने हों और हमारी सड़कें बिल्कुल खुशक रहें और हमारी जो गाड़ी है वो सिर्फ जो है वो हाईवेज के ऊपर चले, तो टायर के ऊपर किसी किस्म का ग्रूव बनाने का मकसद ही नहीं रहता। वो फिर आप देखेंगे कि फार्मूला 1 में आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्मूथ टायर बनाए जाते हैं जिनके ऊपर कोई लाइन, कोई एलिमेंट, कोई ग्रूव नहीं होता। वो हाईवेज के ऊपर खाली ड्राई के अंदर बहुत अच्छी ग्रिप देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम जब भी गाड़ी के लिए टायर कोई भी डिजाइन करते हैं तो हम उसके अंदर ये भी देखते हैं कि गाड़ी पानी पे भी चलेगी, बारिश में भी चलेगी, कीचड़ पे भी चलेगी और मट्टी पर भी चलेगी। तो उसके लिए फिर उसके अंदर पानी के ग्रूव्स दिए जाते हैं ताकि वो पानी को क्लियर कर सके। तो आप ये देखेंगे आते भाई, ये जो इसी टायर की अगर हम बात करें नैनकिंग NA1 की, तो इसके अंदर ये जो ग्रूव्स दिए गए हैं ये पानी को गुजारने के लिए, पानी को रास्ता देने के लिए दिए गए हैं ताकि अगर मिसाल के तौर पे अगर सड़क पर पानी खड़ा है तो टायर अगर बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो सड़क और टायर के दरमियान पानी आ जाएगा और वो स्लिप हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर ग्रूव्स होंगे तो वो पानी जो है वो इन ग्रूव्स के रास्ते निकल जाएगा और आपको काफी हद तक ग्रिप पानी के अंदर भी मिलेगी। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि तमाम जितने भी डिजाइन जो हैं वो मुख्तलिफ कंपनियों के आते हैं उनके अंदर ग्रूव्स जो हैं वो जरूर दिए गए होते हैं। कुछ में 4 ग्रूव्स होते हैं और कुछ में जो है वो 3 ग्रूव्स होते हैं। जैसे आप गुडियर के इस टायर में देख सकते हैं, अमेरिकन ब्रांड है गुडियर का, इसके अंदर 3 ग्रूव्स दिए गए हैं और जबकि जीटी रेडियल के अंदर आप देखेंगे 4 ग्रूव्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो पानी को क्लियर करने के लिए दिए जाते हैं टायर के ऊपर। तो ये तो हमारे भाई का एक सवाल का हिस्सा हो गया कि टायर का डिजाइन इतना मुख्तलिफ क्यों होता है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स इसके अंदर क्यों होते हैं। तो वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके सड़क पे ग्रिप बनाने के लिए, सड़क पे मौजूद पानी को क्लियर करने के लिए, और उसके अलावा अगर आपको सड़क से हटना पड़ता है, मट्टी, कीचड़, बारिश, पानी और बर्फ पे भी इवन उस पे भी चलना पड़ता है तो उस पे ग्रिप बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो तलाल भाई इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेट, अगर हम शॉर्ट बात करें कि जितने भी टायर्स डिज़ाइन होते हैं उनमें ये चीज़ें तो कॉमन हैं, जो जैसा कि आपने अभी एक्वा प्लानिंग की बात की, जो कि वाटर चैनल्स बनाए जाते हैं वाटर क्रॉसिंग के लिए, और रोड ग्रिप बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेड डिज़ाइन दिए जाते हैं। मगर मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वायरमेंट्स के लिए, मसलन स्नो है, मड है, उसके लिए थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं।
स्मूथ रोड्स के लिए और चेंज कर देते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी एग्जांपल हम लेंगे एक ही ब्रांड के मुख्तलिफ टायर्स को देखते हुए। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक नैनकिंग के जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही साइज के अंदर आपको मल्टीपल पैटर्न दिखाऊंगा जो कि इसी एक ब्रांड के अंदर आते हैं। हमेशा हम इसकी एग्जांपल लेंगे नैनकिंग से। नैनकिंग जो है वो बहुत ही अच्छा ब्रांड है ताइवान का। तो इसके अंदर आतिफ भाई जो है मेरे पास एक ही साइज में 195, 65, 15 जो कि टोयोटा करोला वगैरह में यूज होता है, उसके 5 मुख्तलिफ पैटर्न मौजूद हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी इतने ज्यादा मुख्तलिफ डिजाइन क्यों बनाती है आखिर। तो सबसे पहले हमने आतिफ भाई जैसे जिक्र किया कि NA1 का, आप देख सकते हैं ये टायर जो है ये हाईवेज के लिए बनाया गया है ताकि इसको अच्छी ग्रिप मिले और सब ज्यादा से ज्यादा हाईवेज और ड्राई वेदर के अंदर खुशक सड़क के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ग्रिप कर सके। इस वजह से इसके अंदर जो है वो चौड़ा रिब्स जो है वो चौड़ी दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर ग्रूव्स भी काफी खुले दिए गए हैं ताकि अगर पानी के अंदर ये गाड़ी चलती है तो इसको पानी की कटिंग के लिए रास्ता मिल सके। इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो इसका जो दूसरा पैटर्न है RX 615, उसके अंदर थोड़ा सा डिजाइन के अंदर चेंजिंग की गई है। उसके अंदर जो रिब्स की तादाद है उसको 3 कर दिया गया है और इसमें आप देखेंगे सेंटर ग्रूव जो है वो बिल्कुल प्लेन है, उसके अंदर कोई ग्रूव नहीं है, कोई लाइन नहीं है। तो ये जो है हाईवे के ऊपर अच्छी ग्रिप देने के लिए सेंटर ग्रूव को बिल्कुल प्लेन रखा गया है, जबकि जो दूसरी दोनों रिब्स हैं उसके अंदर छोटे आपको साइप्स भी नजर आएंगे और छोटे ग्रूव्स भी दिए गए हैं ताकि आप ये टायर किसी हद तक ऑफ रोड रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में भी चला सकें। इसी तरह आते भाई आगे चलते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर इको सीरीज का पैटर्न आता है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट डिजाइन दिया गया है ताकि हाईवे के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। और इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो इसी में चौथा पैटर्न जो इसका आता है, हम ये एक ही कंपनी का चौथे पैटर्न तक पहुंच चुके हैं जो कि जिसको और ज्यादा डिफरेंट डिजाइन दिया गया है ताकि ये टायर आपका रफ इन्वायरमेंट को और ज्यादा अच्छा हैंडल किया जा सके। जब हमने ग्रूव की शेप को ब्लॉक्स में थोड़ा थोड़ा चेंज किया है तो इसका मकसद ये होता है कि आपका जब टायर जो है वो रफ इन्वायरमेंट को भी जब अगर कभी फेस करना पड़े तो उसके अंदर ये ग्रूव जो है वो एज अ क्लॉ का शेप का काम करें और रफ इन्वायरमेंट को भी बहुत अच्छा हैंडल करें। उसके बाद आगे चलते हैं तो इसके अंदर जो मैंने पहले आपको जिक्र किया SP9 का पैटर्न है जिसके अंदर बहुत ज्यादा साइप्स भी दिए गए हैं और ग्रूव्स की मिकदार भी काफी ज्यादा है और ग्रूव्स चौड़े भी नजर आएंगे आपको। तो ये पैटर्न जो है ये ऑल सीजन पैटर्न है जो कि हर तरह के एनवायरनमेंट को भी हैंडल करता है, लेकिन ये टायर आपकी स्नो के ऊपर भी बहुत अच्छी ग्रिप दे सकता है ताकि अगर आपकी सड़क के ऊपर स्नो मौजूद है तो उसके लिए भी ये टायर जो है वो अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड करे। प्लस ये टायर जो है आपके रफ एंड टफ एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छा हैंडल कर सकता है। तो ये हमने एक आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की कि आखिर टायर में डिजाइन इतने ज्यादा क्यों बनाए जाते हैं। और इसकी एक और जिक्र मैं करूं कि अब आप ये देखेंगे कि ये तो हमने सिर्फ एक कंपनी का जिक्र किया, लेकिन कोई भी ब्रांड जो है वो अपना जो पैटर्न है वो किसी दूसरे ब्रांड के साथ शेयर नहीं करता। आप देखेंगे हर ब्रांड का जो डिजाइन होगा वो डिफरेंट होगा और उनकी अपनी टेक्नोलॉजी की बेस पर होगा। मगर एक सवाल है कि कोई भी ब्रांड है अगर वो रफ सरफेस के लिए टायर बना रहा है तो उसकी बेस तो एक ही होगी, डिजाइन कुछ भी बिल्कुल हो आतिफ सकता भाई, है। उसकी जो बेसिक जो एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, जो उसकी डिजाइन फिलॉसफी होगी, जो साइंस होगी, वो हमेशा बराबर रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह आप कोई भी ब्रांड देखते जाएंगे तो उसके अंदर आपको वही वाले एलिमेंट जो हमने जिक्र किया वो आपको बार बार देखने को मिलेंगे। उसकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ जरूर होगी लेकिन ये तमाम एलिमेंट्स जो है उसके अंदर जरूर होंगे ताकि वो मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स को टैकल कर सके। बहुत शुक्रिया तलाल भाई। व्यूअर्स, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कंपनीज इतने ज़्यादा ट्रेड डिज़ाइंस क्यों बनाती हैं और उसका पर्पस क्या है। तलाल भाई ने माशाल्लाह काफ़ी डिटेल में जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। तो देखते रहिए टायर ट्रैक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।